वेलकम बैक। भारतीय वज़ीर आज़म को बता दिया है पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में दिवाली तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से अब मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India. That was a very, very good thing. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने कहा है कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान से दोस्ती का जिक्र मौजज़े से कम नहीं। हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने कहा कि भारत के लिए शर्म का मकाम है। भारत के पास ना हिम्मत है ना सलाहियत। उसने 8 घंटे की जंग में बुरी तरह मार खाई। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ कदीर का कहना था कि सदर ट्रंप ने बता दिया है कि वो जंग नहीं चाहते। खड़े थे, सारा डायस्पोरा खड़ा था, काश पटेल खड़े थे, वहां पे हरमीज ढिल्लों खड़ी थी। इन सबके सामने दिवाली की मुबारकबादें, लेकिन साथ पाकिस्तान के साथ दोस्ती और पाकिस्तान के साथ जो उनके रिलेशनशिप है, इनका जिक्र करना रिमार्केबल, ये किसी मुआवजे से कम नहीं। लेकिन हमारी जो टीम है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब की और जो टीम के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूं कि आज सारी दुनिया ने देखा है कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ किस किस्म के उनके रिलेशनशिप हैं, वो किस तरीके से फिक्रमंद हैं कि उस रीजन के अंदर पाकिस्तान जो है उसको हमेशा उसका इंटरेस्ट देखते हैं कि दिवाली के मौके पर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुंह पे पाकिस्तान पाकिस्तान था। देखिए, भारत के लिए शर्म का मुकाम है, इसलिए शर्म का मुकाम है कि आप किस बात की बोस्टिंग कर रहे हैं, क्या प्रोवोकेशन कर रहे हैं, क्या थ्रेट कर रहे हैं, क्या आपकी जो कैपेबिलिटी है नहीं, आपकी हिम्मत है नहीं। बुरी तरह मार खाइए। इधर आपने प्रॉक्सी से भी मार खाई, जब आपने भी अफगानिस्तान तालिबान बनाए थे, वहाँ भी आपके शिकस्त हो गई है। तो आप क्या चाहते हैं? ट्रम्प ने आपके मुंह पे एक और थप्पड़ मारा है, उसने इसलिए मारा है कि आपकी जो रही से इज्जत बच जाए, तो दोबारा आपको इतनी मुंह की खानी पड़ेगी, इतना नुकसान होगा कि आपको पूरे इंडिया में सख्त मुंह छुपाने की जगह नहीं है। इसलिए उसने आपको इज्जत के लिए कहा है कि मत पंगा लो पाकिस्तान से। You are not capable of you seeing your work. जब आप रोते पीटे को भागे 6-8 घंटे की लड़ाई के बाद, ये खुदा के लिए बचाओ। You know your air force, you know your land forces. आपको अपनी कमांड का पता है कि आप सिर्फ एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, आपका टोला चार का है और वो तो खंड भारत को लेके चलता है। बहुत उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि अमन की बात करते हैं, आप दिवाली करते हैं, और एक अच्छी बात उन्होंने ये की है कि वो अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा तेल ना लें आप अपना रूस से, और आप हमारे से तिजारत करें। और जहाँ तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ताल्लुक है, इसमें कोई जंग नहीं होनी चाहिए। ये एक दोबारा ये मोदी गवर्नमेंट को बताया गया है कि सदर ट्रंप अमन चाहते हैं, और ख़ासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन तिजारत करना चाहते हैं वो हिंदुस्तान से। और तिजारत में उन्होंने ख़ास और वाज़ेह तौर पे कहा है कि रूस से तेल नहीं ले सकते आप। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भारत को चाहिए कि ट्रंप की सोचों के साथ मिलें, क्योंकि वो एक दुनिया में अमन के लिए शुरू हुए हैं, और उसमें पाकिस्तान और भारत की जो इशू है उनको सॉल्व करने में वो एक बहुत अहम किरदार कर रहे हैं। और दिवाली में ये बहुत अच्छी जगह थी जिन्होंने ये बात वाज़ेह की है, और फिर उन्होंने गुफ्तगू की है, मीडिया को बताया। मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप की जो एडवाइस है मोदी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं बलोच नौजवान मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। भारतीय हिमायत याफ्ता फितने बलोचिस्तान में तशद्दुद भड़का रहे हैं। फितना हिंदुस्तान और फितना अल-ख़वारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दहशतगर्द प्रॉक्सीज ख़त्म करने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। मुल्की सलामती की खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब होगा।
दहशतगर्द प्रॉक्सीज खत्म करने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन अवाम के जानो माल, सलामती और मुल्क की सलामती की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बलोच नौजवान सूबे में खुशहाली के लिए मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। ISPR ने बताया, GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म है। बलूच अवाम सूबे की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों से इस्तेफादा कर सकते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्कियाती इक़दामात पर बात करते हुए फील्ड मार्शल ने सिविल सोसाइटी पर जोर दिया, वो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सिब्बी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। तर्जुमान CTD ने बताया, हुकाम को इत्तला मिली थी इलाके में मौजूद दहशतगर्द बड़ी वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। CTD की टीम मौके पर पहुंच गई। दहशतगर्दों ने टीम पर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्दों की लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचा दी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। हथियार डालने वाले डाकुओं को मुकदमात का सामना करना होगा। सरेंडर करने वालों के अहले खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। आज शिकारपुर में खुसूसी तकरीब होगी। 50 डाकू सरेंडर करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वो तमाम उलमा का एहतराम करते हैं। जो असलहे के साथ आएगा उसे जत्थे या गिरोह के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध और MQM वफ्द से मुलाकात में MQM के किरदार की तारीफ की। कामरान टेसोरी बोले, मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया। राफे हुसैन की रिपोर्ट। TLP कायदीन की तिजोरी से 69 कीमती घड़ियां मिली हैं। कुछ ऐसी घड़ियां हैं जिनका नाम तक नहीं सुना था। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, TLP कायदीन चंदे का पैसा बैंक्स में रखकर सूद ले रहे थे। कफन बांधने वाले खुद मिल रहे हैं, ना उनका कफन। तहरीक इंसाफ का 25 नवंबर या पहले ही इस्लामाबाद आने का ऐलान, हुकूमत का क्या जवाब होगा? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से प्रोग्राम खबर में सवाल। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएगी तो उनको जवाब पहले से ज़्यादा सख्त दिया जाएगा। इस बार अटक पुल भी पार नहीं करने देंगे। पिछली बार जो खामियां रह गई थी वो नहीं होंगी। इस बार मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने एक सवाल पर कहा, वज़ीर आला PP सुहेल आफरीदी ने जो तकरीर की उसके बाद वो बानी से मुलाकात के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उन्हें आखिर क्यों मिलवाया जाए? सुहेल आफरीदी से भलाई की उम्मीद नहीं। खबर देंगे कराची से, जहां पर सेफ सिटी कैमरे की मदद से इंतहाई मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम अब्दुल अजीम दहशतगर्दी कत्ल पुलिस मुकाबलों में मतलूब था। मजीद तफसील जानते हैं नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। देखिए, सेफ सिटी अथॉरिटी टीम है जिसने संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम को खुसूसी फीचर वाले कैमरे की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बताया जा रहा है कि मुलजिम अब्दुल अजीम दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी देने, डकैती के दौरान जख्मी करने के केसेस और दीगर केसेस में पुलिस को मतलूब था, जिसको जदीद ANPR कैमरे की मदद से शनाख्त किया गया। और DG सेफ सिटी अथॉरिटी आसिफ इजाज शेख का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाते मुलजिम का चेहरा कैमरे में जैसे ही आया, क्रिटिकल अलर्ट जारी हुआ और सेफ सिटी ERV अमले की जानिब से मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। दाता कॉर्नर के करीब से मुलजिम कैमरे के सामने गुजर रहा था और पलक झपकते ही इसका मुकम्मल रिकॉर्ड सामने आ गया। और जबकि मुलजिम ने मोटरसाइकिल चलाते वक्त कैप पहन रखी थी। इस मुलजिम के खिलाफ शराफी कोर्ट, अल-फलाह, जमान टाउन, सिटी कोर्ट और अवामी कॉलोनी में भी मुकदमात दर्ज हैं और इसको मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए आरामबाग पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी नज़ीर शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची में सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वाउडा ने 1-on-1 मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात फैसल वाउडा के बैरून मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल वाउडा को सालगिरह की मुबारकबाद दी।
قومی اور صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات فوج، رینجرز اور ایف سی کی سیکیورٹی میں کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو خطوط ارسال کر دیے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 185 DG خان، NA 18 ہری پور اور NA 1 چترال میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقوں PP 269 مظفر گڑھ، PP 115 اور PP 116 فیصل آباد میں 23 نومبر کو ضمنی انتخابات ہوں گے۔ آرٹیکل 220 کے تحت فوج، رینجرز اور FC الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے طلب کی گئی ہے۔ 22 سے 24 نومبر 2025 تک فوج، رینجرز اور FC کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کہتے ہیں پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، آئینی اور سیاسی بحران کے حل میں مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا۔ کراچی کے علاقے کلا کوٹ میں ہوٹل کے مالک نے گاہک کو ڈاکو سمجھ کر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے مصطفیٰ نامی شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ دوران علاج چل بسا۔ پولیس نے ہوٹل مالک کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ واقعے کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے، مزید تحقیقات بھی جاری ہے۔ کراچی میں بیٹیوں کے قتل کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ ملزم اکبر کے ساتھ 10 سال کی زینب اور 11 سال کی عالیہ اکیلی رہتی تھیں۔ کوثر نیازی کالونی کے اکبر نے بچیوں کو گردن پر چھری پھیر کر قتل کیا۔ زینب اور عالیہ کی ماں کا 4 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ ملزم اکبر بے روزگار اور بھاری رقم کا مقروض تھا۔ پولیس نے دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ کہنا یہی ہے کہ یہ فی الحال بے روزگار تھا اور کافی قرضہ اس نے لوگوں کا دینا تھا، تو ڈپریشن میں بھی تھا۔ ملزم کو ہم نے اریسٹ کر کے آلۂ قتل برآمد کر لیا۔ اس کی چھوٹی والی بہن بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، یہاں پہ گر گئی، آگے بول رہی ہے چاچو چاچو میرے ابو نے 2 بہنوں کا قتل کر دیا۔ قرض کیوں کیا؟ یہ عشق میں کیوں اڑائے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی امانت دینی ہے واپس؟ جب سمجھاتا تھا میرے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا۔ اسلام آباد کے شاپنگ سینٹر میں ملازمت کا جھانسا دے کر لڑکی کو بے آبرو کر دیا گیا۔ تھانہ مارگلہ میں متاثرہ لڑکی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں فیصل جلال اور حفیظ اللہ کو نامزد کیا گیا ہے۔ ملزمان نے نوکری کا جھانسا دے کر شاپنگ سینٹر میں بلایا تھا۔ کوئٹہ میں سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ نے منوجان روڈ پر خاتون سکول ٹیچر کے قتل میں ملوث ملزم جہان زیب کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی گرفتاری CCTV فوٹیج کی مدد سے عمل میں آئی۔ ملزم جہان زیب کے شریک جرم ساتھی کی تلاش بھی جاری ہے۔ ملزم جہان زیب سے واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور ہیلمٹ برآمد کر لیا گیا ہے۔ خاتون ٹیچر کو 16 اکتوبر کو 2 موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، خیبر پختونخوا، GB اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے رات 11:15 بجے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا اور گہرائی 234 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، پنڈی، پشاور، چترال، مالاکنڈ، دیر اور گردونواح میں محسوس کیے گئے۔ چارسدہ، رسالپور، نوشیرہ، رستم، بونیر، مالاکنڈ، چترال، سوات، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کراچی میں موسم آج گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں دن میں گرمی کی شدت محسوس کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی گرم اور خشک رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ کراچی شہر میں آج دن کے اوقات میں گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی۔ اس کے علاوہ
समंदरी हवाओं का जो सिलसिला है वो शाम के औकात में चलने का इम्कान है। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 35% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 7 से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम में तब्दीली, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, स्मॉग से शहरी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी रमज़ान, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का सिलसिला बरकरार है और इसके साथ साथ शहर लाहौर में मौसम में भी वाज़ह तौर पर तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। सुबह सवेरे और रात के हल्की खुनकी का एहसास और ठंड का एहसास होने लगा है, जबकि दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है। शहर लाहौर में अगर बात की जाए स्मोक की और फ़िज़ाई आलूदगी की, तो शहर लाहौर जो है इस वक्त पहले नंबर पर जा रहा है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज 242 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होने का खदशा है। ताहम जबकि दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा और रात और सुबह के औकात में हल्की ठंड, जबकि दिन के औकात में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। जी, हाफिजाबाद में योगा से वाबस्ता अफराद ने सेहत मेले का एहतमाम किया है, जहां शहरी बड़ी तादाद में शरीक हैं। आइए जानते हैं मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे बाबर एजाज से। जी बाबर। हाफिजाबाद के सैकड़ों लोग सूरज निकलने से पहले योगा करते हैं और अपनी सेहतमंद जिंदगी गुजारने का जोगन करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फलक शेर चट्ठा, जिन्होंने काफ़ी अर्सा पहले ये योगा जो है बिला मुआवजा हाफिजाबाद में शुरू करवाया। उनसे मजीद जानते हैं, को इसके बारे में क्या बताएंगे। योगा सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा से दूसरी एक्सरसाइजेज की निस्बत सांस के फ्लो में रवानगी आती है, ऑक्सीजन लेवल अप होता है। यूं ही मैंने ये अपना क्लब ज्वाइन किया तो मैं सब अपना A1 और पूरी फिटनेस के साथ अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ। आज अपनी सेहत के लिए वक्त निकालें, वरना आपको बीमारी के लिए वक्त जरूर निकालना पड़ेगा। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। शिकागो में तैनात पाकिस्तानी काउंसल जनरल तारिक करीम ने वीडियो बयान में कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था पाकिस्तान के मिडवेस्ट रीजन में बरामदात दुगनी हो गई हैं। $200 मिलियन की हिमालयाई गुलाबी नमक की सरमायाकारी सामने आई, जबकि अमेरिका के मिडवेस्ट रीजन के साथ मजबूत सफारती और कम्युनिटी रवाबित कायम हुए। उन्हें ये तारीखी एजाज़ मिला और वो पहले पाकिस्तानी कौंसल जनरल हैं जिन्होंने इलिनॉय की रियासती असम्बली से खिताब किया। उम्मीद है नए कौंसल जनरल दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। कम्युनिटी की जानिब से अलविदाई तकरीबात और सफारती एजाज़ात पर मशकूर हूँ। अमेरिकन कम्युनिटी के मेंबरान का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे मुख्तलिफ इंडेवर्स जो हैं, जो प्रायोरिटीज़ में साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स इन पिछले सालों में तकरीबन डबल हो गई है। हमारी जो बाकी इन्वेस्टमेंट हैं, आपको मालूम है कि पिंक साल की 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यहीं से गई है और ये बड़ा सक्सेसफुल हमारी लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट इस जगह से हुई है। इसके अलावा जो है वो ओवरऑल जो IT सेक्टर्स में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। ये जो इलिनॉय जनरल असम्बली में मुझे ऑनर हासिल हुआ। इन्होंने दिल जीत लिया है हर आदमी के लिए, हमेशा और हर वक्त ये मुयस्सर होते हैं। He's done a wonderful job. He has worked tirelessly. He has been traveling all over his region. मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले कौंसल जनरल भी इस रवायत को बरकरार रखेंगे। उन्होंने अपने क़याम के दौरान पाकिस्तान की कम्युनिटी के वो फूल जो तन्हा अकेले काम कर रहे थे, उन सबको एक गुलदस्ता बना। खबर देंगे आपको कराची से। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है। पोलैंड के लिए प्रोटेक्टर पर मुलाजमत के लिए कतर जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया है। हमजा असद के पासपोर्ट पर मौजूद प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स स्टिकर भी जालसाजी की गई थी। मजीद बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पेशावर एयरपोर्ट पर मौसर कार्रवाई है। 313 ग्राम मंशियात की स्मगलिंग बरामद कर ली गई है। मुसाफिर जो है पेशावर एयरपोर्ट पर दौरान एक मुसाफिर के जूतों को मशकूक करार देकर
فوری اسکیننگ کی گئی تلاشی کے دوران ان جوتوں کے تلبوں میں 313 گرام آئس ہیروئن برآمد کرتے منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دی گئی ہے. یہ کہنا ہے ترجمان ASF کا. جی محمد صلاح الدین اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ. اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی ایٹلس کے نام سے مصنوعی ذہانت AI سے چلنے والا ویب براؤزر لانچ کر دیا گیا. خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ایئر وائی نیوز.